तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। भैया, चिंतित लग रहे हो। कहाँ से आए हो आप? आ जाओ आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। हम आए हैं द्वार प्रणाम कर लो। अब उद्धार करो दुख। यहाँ आपको अखंड दीप का दर्शन मिलेगा। यह अखंड दीपक को हमारे गुरुजी ने 1926 से प्रज्वलित किया था और इसी पर उन्होंने अपने 24 साल के महापुरुष चरण संपन्न किए हैं। सुन लो दास पुकार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। क्या बात है भैया, बहुत चिंतित लग रहे हैं। बहुत देर से मैं तुमको देख रही हूँ, काफी परेशान दिख रहे हो। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? क्या बताऊं दीदी, मेरी नौकरी की उम्र खत्म हो रही है। मेरे सभी दोस्तों को नौकरी मिल गया, सिर्फ अकेला मैं ही बच गया जिसको नौकरी नहीं मिली। पिताजी किडनी के रोगी हैं, एक सेठ के दुकान में काम करते हैं। अब तो उनसे भी काम नहीं होता। छोटी बहन की शादी करवानी है, छोटी बहन को पढ़ाना है, मकान टूट रहा है उसे भी बनाना है। क्या करूं, कहां जाऊं? कोई मदद करने वाला नहीं है दीदी, कोई मदद करने वाला नहीं है। यहाँ से कोई निराश नहीं गया आज तक। गुरुजी सबको सहारा देते हैं। देखो, ये सजल श्रद्धा है, वंदनीय माता जी का साक्षात स्वरूप है। ये प्रखर प्रज्ञा है, परम पूज्य गुरुदेव की चेतना यहाँ विराजमान रहती है। कुछ देर यहाँ बैठो, ध्यान लगाओ। ये आसन लगा करके बैठो। यहाँ पर आसन लगाओ, ध्यान पर बैठो, मुंह उधर करके बैठो। भवकूपों से ऐसे परम उदार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। देख बेटा भारत, ये सेठ की नौकरी अभी नहीं होती मुझसे। तू कोई नौकरी कर ले बेटा। सबकी तू ही उम्मीद है। बहन की शादी करनी है, छोटू की पढ़ाई करानी में। ये टूटता हुआ मकान तुरंत बनवाना होगा बेटा। अरे ये गिर गया तो हम सब बेघर हो जाएंगे बेटा। हे भगवान, मेरा बेटा रात दिन मेहनत करता है, फिर भी भैया, तुम जरूर कामयाब होगे। हिम्मत रखो। मैं जानती हूँ मेरा भाई एक दिन जरूर टॉप ऑफिसर बनेगा। हार गए तो अंधकार, जीत गए तो प्रकाश, टूट के बिखर गए तो धूल, उड़ गए तो धुआं। उठो, इधर देखो, इधर देखो। ये बरगद का पेड़ तूफान में गिर जाए तो कोई उसे उठा के खड़ा नहीं करता। लोग सूखने की प्रतीक्षा करते हैं और फिर उसे काट काट कर जला देते हैं। ये इधर देखो, मंदिर की एक टूटी हुई प्रतिमा,
अब इसकी कोई पूजा नहीं करता। कोई नहीं, कोई नहीं। टूटने से पहले भगवान था और अब सिर्फ पत्थर, पत्थर। देखो ये टूटा हुआ दीपक, अब इसमें बाती नहीं जलती, जलती नहीं सकती। तुम खुद टूट जाओगे तो रास्ता कैसे मिलेगा? तुम देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो, तुम युवा हो, युवा। भारत अपने अपने आदर्श के लिए सबको कष्ट सहने पड़ते हैं। विपत्तियों से डरो मत, उनका सामना करो, सामना करो। संवेदना और साहस से ही युवा शक्ति प्रज्वलित होती है। विपरीत परिस्थितियां प्रेरित करती हैं, विषमताओं से उत्साह मिलता है, समस्याओं से ऊर्जा का संचार होता है। भारत ज्ञान का अंत नहीं। तुमने यूनिवर्सिटी की डिग्री को ही ज्ञान का मापदंड समझ लिया है। ज्ञान वह नहीं जो पुस्तकों से आता है, ज्ञान वह जो अंतःकरण से प्रकट होता है। ज्ञान से विनय आता है। ज्ञान अच्छा, ज्ञान का अहंकार अच्छा नहीं। क्या ज्ञान से अहंकार आता है? एक महान गुरु भक्त ऋषि थे, आरुणि। उनके पुत्र का नाम था श्वेत केतु। एक बार श्वेत केतु को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था। गुरुकुल में उसे बहुत सम्मान मिला। यशस्वी भव। तुम ज्ञानी हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम मेधावी हो। मुझे गर्व है कि तुम मेरे मित्र हो। पहले मेरे जैसे ज्ञानी हो जाओ, फिर मुझे मित्र कहना। इतने दिनों के बाद अपना श्वेत केतु घर लौट रहा है। देखे पहले किसका चरण स्पर्श करता है, पिता का या माता का? मैं माता हूँ, पुत्र के अभ्यास और स्वभाव नहीं भूली। ऐसा कभी हुआ है क्या मेरा पुत्र कहीं से भी आए और आपके चरण स्पर्श किए बिना घर में प्रवेश करे? आओ आओ पुत्र, आशा करता हूँ गुरुकुल में उपलब्धि आपकी अच्छी रही होगी। मुझे ज्ञान शिरोमणि का उपाधि मिला है। पुत्र, तू कुछ बदल तो नहीं गया? आज तुमने पिताश्री को प्रणाम क्यों नहीं किया? ना ही मुझे? बड़ों का सम्मान करने से तुम चुप कैसे गए? अहो भाग्य प्रियवर, स्वागत है, स्वागत है। प्रणाम ऋषिवर। आपका पुत्र श्वेतकेतु गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण कर आ गया है, बधाई हो। धन्यवाद महाभाग। ऋषिवर, कृपया एक जिज्ञासा का समाधान करें। मैं तो अल्पज्ञ हूँ, एक साधारण सा मानव हूँ। फिर भी आपकी जिज्ञासा का अगर मैं समाधान कर सका, मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। कृपया अपनी जिज्ञासा बताएं। कृपया ज्ञान का पराकाष्ठा बताएं। अवश्य प्रियवर, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। ग्रंथों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान बाहर से आया ज्ञान होता है। अपने अंतःकरण से जो ज्ञान प्रस्फुटित होता है वो ज्ञान स्थायी होता है, सच्चा ज्ञान होता है। धन्यवाद, मेरा जिज्ञासा का समाधान हो गया। सौभाग्यशाली भवा। मेरा ज्ञान बाहरी ज्ञान है, सच्चा ज्ञान नहीं। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान कहाँ से पाऊं? आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान कहाँ से पाऊं? आत्मज्ञान। लो, इसे अपने हाथ में लो। गौर से देखो, इस फल के अंदर इस विशाल वृक्ष का एक बीज पड़ा हुआ है। इसे तोड़कर तो देखो, इसके अंदर क्या है।
इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। ठीक कहा पुत्र। इसके अंदर जो है दिखाई नहीं पड़ता। इसी शून्य से इस विशाल वृक्ष का अस्तित्व है। निराकार से ही ये साकार प्रकट होता है। बीज स्थूल है तभी तो ये विशाल वृक्ष है। ठीक वैसे ही ये शरीर स्थूल है। इसमें जो आत्मा है वह अदृश्य है। सप्त ज्ञान से बड़ा आत्मज्ञान होता है। मेरे गुरुवर ने मुझे ये ज्ञान दिया था। उन्हें शत शत नमन। कौन है आपके वो महान गुरु? महर्षि अरुणी, तुम्हारे पिता। मेरे पिता? इतने महान, इतने ज्ञानी? मेघ का फल वर्षा होता है, भक्ति का फल भगवान होता है और विद्या का फल विनय होता है। विद्या ददाति विनयम। क्षमा पिताश्री, क्षमा। मैं शब्द ज्ञान के अहंकार में तत्व ज्ञान को भूल गया था। क्षमा पिताश्री, क्षमा। धन्य पुत्र धन्य, आज आपका ज्ञान संपूर्ण हुआ। ग्रंथों में शब्द जो याद किया वो भूल भी सकते हैं। जो पाया वही खो भी सकते हैं, किंतु आत्मज्ञान शाश्वत है, शुद्ध है, सत्य है। 1 साल और बचा है। नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? 1 साल की समय सीमा अंतिम सीमा नहीं। तुम में कितनी सृजनशीलता है, कितनी शक्ति है, किंतु दूसरों के मुहताज होने की प्रवृत्ति ने तुम्हारे अंदर के वास्तविक तुमको उभरने ही नहीं दिया। धैर्य रखो, धैर्य रखो, कर्म करते चलो, निराश न हो। तुम युवाओं में धैर्य की कमी है। शनैः शनैः रूप मेद बुद्ध्या हृदिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। पहचानो तुम कौन हो, पहचानो। तुम वो हो असंभव जिसके शब्दकोश में नहीं, जो बाधाओं को चीर के रास्ता बनाए, जो भाग्य पर नहीं कर्म पर विश्वास रखता है, जो उमंग, उत्साह और जोश से अपना भविष्य खुद बनाता है, जो दुनिया से अलग खुद कुछ नया करके दुनिया में अपनी नई पहचान बनाता है। 4 सूत्र याद रखना। युवा शक्ति का आधार है स्वास्थ्य, शालीनता, स्वावलंबन और सेवा, और सबका मूल है वैदिक संस्कृति। दुनिया आगे बढ़ती चली जा रही है। कहीं वैदिक संस्कृति के कारण हम दुनिया की दौड़ से पिछड़ तो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं नहीं। देखो, फल का आधार है पुष्प, पुष्प का आधार शाखा, शाखा का आधार तना, तना का आधार जड़ और जड़ का आधार भूमि। जड़ मजबूत है तभी वृक्ष फूल भी देता है, फल भी और छाया भी। तुमने क्या किया? पश्चिमी संस्कृति की तूफान में बहकर अपनी वैदिक संस्कृति को भूलकर उनसे दूर हो गए, अलग हो गए। जड़ कमजोर हो गया, इसीलिए तुम कमजोर हो गए। युवाश्चात् साधु युवाध्यायिकः अशिष्टो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, दूसरों को बढ़ाओ, खुद जगो, दूसरों को जगाओ, क्योंकि हम बदलेंगे तभी जग बदलेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम युवा अपनी क्षमता और संभावनाओं को खुद नहीं जान पाते। कभी कभी हमें सही